Hello student, this is the video relating to our chapter 17 class 11. चैप्टर नेम है प्रोविजंस एंड रिजर्व, सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था अबाउट द प्रोविजंस, मीनिंग ऑफ प्रोविजंस, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजंस, एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविजंस। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी ओनली रिलेटिंग टू द पॉइंट्स ऑफ प्रोविजंस। अब हम बात करते हैं अबाउट द रिजर्व्स। यहाँ पर रिजर्व्स एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पर हम पहले रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व एग्जैक्टली है क्या है? रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लसेस टू मेड द फ्यूचर्स अनसर्टेन। मतलब कहने का मीन्स सिंपल सा क्या है, रिजर्व हमारा वो अमाउंट है जिसको हम अलग से निकाल के रखते हैं। काहे के लिए? कहाँ से? फ्रॉम द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट से हम अलग से निकाल के रखते हैं इसको, ठीक है। किसका? एंड अदर सरप्लसेस टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेन्स। जो फ्यूचर में अनसर्टेन्स होती है, अनसर्टेन्स का मीन्स कि जैसे हमने उसमें लास्ट वीडियो में हमने उसमें पढ़ा था इन द प्रोविजंस। हमने जो प्रोविजंस किए थे वो हमारे क्या थे? सर्टेन थे, जिनके बारे में हमें पता है कि इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें हैपेंड होंगी, ठीक है। बट इन रिजर्व्स वी डोंट नो अबाउट द व्हाट इज द अनसर्टेनिटीज, व्हाट इज द कहने का मीन सिंपल सा कि हम वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हमें क्या नाम है, क्या चीज़ें हम हैपेंड होंगी इन फ्यूचर। क्योंकि थिंग्स आर सर्टेन एंड अनसर्टेन। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं और उनका अरेंजमेंट हम करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें सिंपल अपनी जनरल लाइफ का, तो अगर हम जनरल लाइफ का एग्जांपल लेकर के चलते हैं तो ये मालूम है हमें कि अगर हमारी ह्यूमन लाइफ है और ह्यूमन लाइफ में क्या है कि बीमारियाँ वगैरह ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो बीमारियाँ वगैरह या इन सारी चीज़ों के लिए हम कि सर्दी जुकाम बुखार ये सारी चीज़ें हो सकता है हो जाएं, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता हमारी लाइफ के बारे में कि और भी इससे बड़ी किस तरह की हैपेंड्स हमारे लाइफ में हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो सर्टेन है जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं कि ये अगर हमारी लाइफ है, ज़िंदगी है, जीवन है, तो जीवन में हमारे साथ में वो सारी चीज़ें हैपेंड होंगी, ठीक है। लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि हो सकता है हमारी लाइफ में हमसे कुछ ऐसी हमारे जो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे डैमेज हो जाएं, जिनके बेसिस पे हमें अपनी बॉडी को डायलिसिस कराना पड़े, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो कराना पड़े। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हाँ जनरल इसके बारे में हमें पता है कि सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की बीमारियाँ हमें लगी रहेंगी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जैसे हमें नहीं पता कि हमारा लाइफ में कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें क्या है? अनसर्टेन है। इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं, कब कहाँ कैसे कौन सी बीमारी लग जाए, कब कहाँ कैसे क्या हमारी बॉडी में डैमेज हो जाए किस तरह से, ठीक है। लेकिन हाँ सर्दी जुकाम बुखार वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारा इसमें रिजर्व एंड सरप्लस के रिलेटेड पॉइंट भी बन कर आते हैं, ठीक है। अब प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस जैसा भी मैंने बताया था कि सर्दी जुकाम बुखार खांसी, ठीक है। अब हमें पहले से पता है तो हम उसके लिए पहले से अरेंजमेंट करके रखेंगे कि अगर हमें सर्दी जुकाम बुखार खांसी है तो हम इसके लिए इस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज कर लें, ठीक है। तो कुछ इस तरह की हमारी जो डेली जो हमारी अर्निंग है, उस अर्निंग में से कुछ हमारी सेविंग्स को निकाल के रख लेंगे और उससे उसको यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन रिजर्व्स में हमें कुछ नहीं पता कि हमारा फ्यूचर में क्या हमारे साथ में मिसहैपनिंग्स हो सकती हैं और उनके लिए हमें किस तरह का कितना अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा, कितने फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये क्या है? ये हमारे लिए अनसर्टेन हो गया। प्रोविजंस हमारा सर्टेन हो गया एंड रिजर्व्स हमारा अनसर्टेन हो गया, ठीक है। जब रिजर्व्स हमारा अनसर्टेन हो गया जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उसके लिए हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितना हमें फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। बट क्या है कि हम एक बार में तो उसका उतना अरेंजमेंट नहीं कर सकते। ऑल सर्टेन अगर हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसका इतना अमाउंट निकाल करके नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन अगर हाँ पहले से हमारे पास में अरेंजमेंट होगा तो हम सारी चीज़ों के लिए, तो उसमें क्या होता है हमारी जो डेली की अर्निंग्स होती हैं उस अर्निंग्स में से हम कुछ सेविंग्स बना करके रख लेते हैं। इसी तरह से जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में भी हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्टेन होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनसर्टेन होती हैं, ठीक है। जो सर्टेन है जिनके बारे में हमें पता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रोविजंस कर सकते हैं। बट जो अनसर्टेन है जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिजर्व्स का
अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सर्टेन के लिए मीन्स हमें प्रोविजंस करना है, अनसर्टेन के लिए रिजर्व लेकर के चलना है। तो यही चीज़ हमारी आ रही है कि हमने प्रॉफिट से असाइड किया है कुछ अमाउंट को, जो कि हमारे लिए रिजर्व में यूटिलाइज किए जाएंगे, ठीक है। आगे ये भी कह सकते हैं रिजर्व इज अ मीट फॉर द मीटिंग्स अननोन लाइबिलिटीज और लॉसेज ऑफ इन फ्यूचर्स। कोई भी हमारे अननोन लाइबिलिटीज और लॉसेज हो रहे हैं जो कि हमें उन लॉसेज और लाइबिलिटीज को मेकअप करना है, उनको पूरा करना है, ठीक है। उनको हमें क्या नाम है, ओवर कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है। तो वो हमारा कहलाता है रिजर्व्स, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे पहला एग्जांपल है हमारा जनरल रिजर्व। पहला एग्जांपल है हमारा इसका रिजर्व में जनरल रिजर्व। दूसरा एग्जांपल है हमारा इसका कैपिटल रिजर्व। तीसरा एग्जांपल है हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स। चौथा एग्जांपल है रिजर्व्स का हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। पांचवा एग्जांपल है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। छठा एग्जांपल है हमारा इस रिजर्व्स के लिए रिजर्व्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बेसिस पे हम रिजर्व्स को डिफाइन कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि रिजर्व के बारे में थोड़ा सा डीप में जा करके जान सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक नोट पॉइंट बनकर आता है जो कि हमारा रिजर्व्स को और थोड़ा सा अलग से डिफाइन कर देगा। जैसे इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस। इन शॉर्ट सिंपली हम कह सकते हैं, कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है इस लाइन, इस स्टेटमेंट और इस सेंटेंस का, कि हम इसके थ्रू ये सिंपल सा जान सकते हैं कि जो रिजर्व है हमारा, वो रिजर्व हमारा एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। सिंपल सा कहने का मीन्स क्या है, जो ये सारे पॉइंट्स हमारे जो हमने डिफाइन किए हैं, एक्सप्लेनेशन में दिए हैं, वो सारी चीज़ें हमारी एक्सपेंसेस और लॉसेस को कहीं भी डिफाइन नहीं कर रही हैं, ठीक है। कि हम जो एक्सपेंसेस, बट इन प्रोविजंस हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डिफाइन कर रहे थे। जितने भी हमारे प्रोविजंस थे वो किसको डिफाइन कर रहे थे, दे ऑल डिफाइंस अबाउट द, या डेफिनेट डिफाइंस अबाउट द प्रोविजंस, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें प्रोविजंस के बारे में डिफाइन कर रही थी कि प्रोविजंस एग्जैक्टली क्या है। वो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को मेकअप करने वाली चीज़ें हैं जिनको हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है एंड एज सच इट इज़ नॉट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट नहीं करते, ठीक है। आगे कह रहा है क्रिएशन ऑफ द रिजर्व्स डज नॉट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट बट ओनली रिड्यूस द डिविजिबल प्रॉफिट। जो हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं तो वो हमारे नेट प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करता है। अब नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करने का मतलब सिंपल सा, जैसे प्रोविजंस हमारे नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे थे, अगर हम प्रोविजंस करके चलेंगे तो वो हमारे नेट प्रॉफिट को इफेक्टेड करेगा। बट अगर हम रिजर्व्स क्रिएट करेंगे तो हमारे नेट प्रॉफिट को इफेक्टेड नहीं करेगा। क्यों नहीं इफेक्टेड करेगा, जैसे उसके एग्जांपल ले लो, ठीक है। मान लो हमने क्या किया कि हमारा डेप्रिसिएशन लगाया, डेप चार्ज किया 5000 रुपीज़ का, ठीक है। अब जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये हमारी एसेट्स को डेप्रिशिएट होने के टाइम पर उसको चार्ज किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा इनडायरेक्ट वे में जा करके किसको इफेक्ट करता है, हमारे नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। और जो हमारे ये रिजर्व्स है ये हमारे नेट प्रॉफिट को इफेक्टेड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन जनरल रिजर्व निकाला, कैपिटल रिजर्व निकाला, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व रखा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व निकाला, कहीं किसी भी चीज़ के लिए हमने कोई भी अमाउंट निकाला, जैसे इसमें मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल और भी दिया था इसी के साथ का, कि अगर हम इतना जो हमारी एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू है 1 लाख रुपए, और उसमें हमने 5000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है। जो 5000 रुपीज़ हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हर साल अगर इस तरह से 5000 हमारे डेप्रिशिएट होते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज करके 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इट मीन्स क्या, डिक्रीज करके 0 होने का मतलब क्या, वो एसेट्स हमारे लिए यूजलेस होगी, उस एसेट्स को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते आगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एसेट्स को रिप्लेस करके न्यू एसेट्स हमें परचेज करनी पड़ेगी। उस न्यू एसेट्स को परचेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस न्यू एसेट्स को परचेज करने के लिए हमें कैपिटल फंड को यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल फंड को जब हम यूटिलाइज करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम कैपिटल फंड को यूटिलाइज करेंगे तो उस कंडीशन में हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
अगर हम प्रोविजंस बना करके चल रहे हैं, उसके लिए प्रोविजंस क्या क्या अरेंजमेंट किया हमने, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन किया, डेप्रिसिएशन के उसी के इक्विवेलेंट उसी के बराबर हमने 5000 का क्या किया, उठा करके प्रॉफिट में से असाइड कर दिया और उसको उठा करके एज अ कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर हमारी 5000 यहाँ पर भी, इस पर हम अगर हमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से थ्रू हमें क्या होगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। मान लो 1000 इस पर इन्वेस्टमेंट मिला तो नेक्स्ट ईयर में हमारे पास अमाउंट जो हो जाएगा टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और उसमें 5000 और प्लस करके नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से हमने कितना नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, 11,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर हमारे पास में मान लो कोई भी 1000 रुपीज़ या इससे ज़्यादा का प्रॉफिट बन के आता है, तो एवरी ईयर जिस तरह से हमारी जो वैल्यू है 1 लाख रुपए से ऊपर निकल के जाएगी, जब हमारे पास में वो एसेट्स डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम उस एसेट्स को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो प्रोविजंस और रिजर्व्स का सिंपल सा फंडा ये है कि हम उस प्रॉफिट को यूटिलाइज कर रहे हैं, इस वे में जाकर के यूटिलाइज कर रहे हैं कि आगे जाकर के हमें फंड की रिक्वायरमेंट अगर पड़े तो कभी भी हम उसको क्या नाम है और ना करें। ये पॉइंट बन जाता है कि लॉसेस अकाउंट क्रिएशन ऑफ द रिजर्व्स डज नॉट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट बट ओनली रिड्यूस द डिवाइजेबल प्रॉफिट। अब डिवाइजेबल प्रॉफिट क्या हुआ, हमने यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस थे, ठीक है, एक्सपेंसेस और इतनी हमारी इनकम्स थी, एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। अब जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल कर आता है, ये नेट प्रॉफिट हम या तो क्या करते हैं, सीधा सीधा तक बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं, एडॉप्ट कर देते हैं इन द कैपिटल, या फिर हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं अमंग्स द, अगर हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, जैसा भी हमारा बिजनेस है उस तरह से हम उसको वो कर लेते हैं। तो अगर हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा उसके प्रॉफिट को, अब तो जो डिवाइजेबल प्रॉफिट हमारा बन गया है, डिवाइजेबल प्रॉफिट को क्या करेगा, बट ओनली रिड्यूस द डिवाइजेबल प्रॉफिट। ये किसको रिड्यूस कर रहा है, हमारे नेट प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं कर रहा है, नेट प्रॉफिट हमारा डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये हमारा किसको रिड्यूस कर रहा है, डिवाइजेबल प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। इट इज एन एप्रोप्रिएट प्रोविजंस ऑफ द प्रॉफिट। ये क्या है, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, इसका प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये हम प्रॉफिट को किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे, क्लियर है। तो ये जो रिजर्व पार्ट है वो हमारा प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है कि मान लो अगर कंपनी को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो उस 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को किस तरह से वो यूटिलाइज करें कि इन फ्यूचर अगर हमारे पास में सर्टेन और अनसर्टेन कोई भी चीज़ बन करके आती है तो हम उन सर्टेन और अनसर्टेन चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकें, वो हमारे कैपिटल को इफेक्टेड ना करें। सिंपल सा जैसा अभी मैं बता रहा था, जैसा अभी मैंने एग्जांपल अपनी लाइफ का दिया कि सिंपल सी अगर हमारी लाइफ है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्टेन भी हैं और अनसर्टेन भी हैं, तो उसी तरह से हमारा बिजनेस भी है, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें सर्टेन भी हैं अनसर्टेन भी हैं। तो यहाँ पर प्रोविजन और रिजर्व सिंपल सा हमें डिफाइन करता है हमारे सर्टेन और अनसर्टेन हैपेंड्स को, ठीक है, कि हमारे बिजनेस में क्या चीज़ें सर्टेन है और क्या चीज़ें अनसर्टेन है, किस तरह से हम चीज़ों को वो करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हमारे बिजनेस की अपनी लाइफ को भी डिफाइन कर सकते हैं हम इसके बेसिस पर, और इसके बेसिस पर अपने बिजनेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो पॉइंट्स हमारे बनकर आ रहे थे, ये उनकी एक्सप्लेनेशन थी कि हमारा रिजर्व्स के क्या होगा और उसका प्रोविजंस वगैरह किस तरह से क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी डिफाइन कर रही थी। तो कहने का सिंपल सा कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, अभी मैंने 2 बार उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर से एक बार हम उसको लेकर के चल लेते हैं ओवरऑल चीज़ों को कि प्रोविजन और रिजर्व्स में बेसिक डिफरेंस क्या है और हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन या इन ए बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करके चलेंगे या किस तरह से हम प्रोविजन और रिजर्व्स को मैनेज कर सकते हैं। सिंपल सा मैंने क्या बताया था कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैपेंड होती रहती हैं, जब हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैपेंड हो रही हैं वो अनसर्टेन भी हैं और सर्टेन भी हैं, जिनके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता है कि लाइफ में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और होंगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो सारी चीज़ें हो सकती हैं या होंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर उन सारी चीज़ों के बारे में सर्टेन और अनसर्टेन किसी भी चीज़ के बारे में हम अपने पहले से अरेंजमेंट करके नहीं चलेंगे, पहले से प्रोविजंस करके नहीं चलेंगे, उन सारी चीज़ों के लिए पहले से किसी चीज़ को रिजर्व करके नहीं चलेंगे, सिक्योर करके नहीं चलेंगे, तो इन फ्यूचर हमें वो सारी चीज़ें क्या करेंगी,
वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगी। कॉम्प्लिकेशंस किस वे में जाकर क्रिएट करेंगी? कॉम्प्लिकेशंस जो क्रिएट करेंगी वो हमारी वो इस वे में जाकर क्रिएट करेंगे कि जब हम फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे पास में एक सफिशिएंट फंड अवेलेबल नहीं होगा। जब हमारे पास में सफिशिएंट फंड अवेलेबल नहीं होगा तो उस सफिशिएंट फंड के अवेलेबल ना होने के वजह से हमारी लाइफ कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कि हम वो फंड कैसे अरेंज करें, क्योंकि एक तो हम पहले से ही उसमें क्या नाम है बीमारी में जुड़े हुए हैं, बीमारी से भरे हुए हैं, और उसके साथ साथ में हमारे साथ में ये प्रॉब्लम और आकर के खड़ी हो गई। तो हम जब खुद बीमार है तो हम उस चीज़ों का कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे? लेकिन अगर हम पहले से ही उन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करके चल रहे होंगे तो वहाँ पर हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं बन पाएंगी, क्योंकि हमने उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारी सर्टेन और अनसर्टेन चीज़ें थी उन सारी चीज़ों के लिए अरेंजमेंट पहले से करके रखा हुआ है। तो यही हमारा रिजर्व प्रोविजंस और रिजर्व्स को डिफाइन करता है। ठीक है, बाकी इनकी डिटेलिंग्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल रिजर्व, व्हाट इज जनरल रिजर्व, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व, व्हाट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रिपरेशन रिजर्व, व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एंड रिजर्व फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।